तो आप देख रहे हैं अध्याय 2 का 57वां श्लोक। ओके, मेरे पीछे बोलिए। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका अनुवाद देखते हैं। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। गीता भूषण टीका। वह किसी भी जीव यानी कि सभी जीवों के प्रति, सर्वत्र किसी भी जीव के प्रति विशिष्ट स्नेह से रहित है। विशिष्ट स्नेह का मतलब क्या होता है? प्राय जगत में जब कोई हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति देता है तो हमारा उससे विशेष स्नेह होता है, या औपाधिक स्नेह होता है। औपाधिक स्नेह का मतलब है मैं सोचता हूं कि भारतीय हूं या इस समाज का हूं तो इस समाज के लोगों से प्रेम करूंगा, ये मेरी उपाधि है जिसको मैं ग्रहण करता हूं, उसके अनुसार स्नेह रहता है, तो उस स्नेह से वह शून्य रहता है। अर्थात औपाधिक स्नेह शून्यता से युक्त होता है, परंतु करुणा के गुण के कारण वह कुछ निरुपाधिक स्नेह से युक्त होता है। शब्द अर्थ समझ में आ रहा है? निरुपाधिक मतलब सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखने के कारण उनके प्रति करुणा होती है, लेकिन किसी जीव के प्रति अगर वह कोई इंद्रिय तृप्ति देता है तो उसकी वजह से स्नेह या प्रेम नहीं होता। इस जगत में लोगों का स्नेह इसीलिए होता है, तब तक आप उनको उनकी पीठ खुजाइए, उनकी इंद्रिय तृप्ति दीजिए। इसको आप देख सकते हैं। तृणादपि सुनिचेन का अर्थ क्या है? तरोरपि सहिष्णु, अमान्य ना मान देना का अर्थ क्या है? किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं करना, कोई भी अपेक्षा नहीं करना। इस पे छोटा सा मैं कमेंट ये कहना चाहता हूं कि जब हम जितनी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति से रहित होंगे, भावना से रहित होंगे, उतना ही हम लोग मुक्त होते चले जाएंगे, और जितना हम लोग उससे युक्त होंगे उतना ही हमें कंट्रोल किया जा सकता। विचार कीजिएगा कभी। ऐसा नहीं कि मैं मुक्त हूं, कम से कम उससे मेडिटेट करना चाहिए। और ये भी मत सोचिएगा कि सारे गुण ऑब्वियसली सोच भी नहीं रहे होंगे कि मेरे अंदर हैं, देख, और ना तो सोच रहे होंगे ना देख रहे होंगे लेकिन यह स्टैंडर्ड प्राप्त सुनने के द्वारा हम सोचते हैं कि हम हैं कहाँ और हरिनाम के द्वारा हमें कहाँ तक पहुंचना है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सारे ये सब प्राप्त हों। शुभम बड़ा सुंदर अर्थ है, बता रहे हैं। शुभम अर्थात उत्तम भोजन, माला या चंदन आदि प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता, और इन वस्तुओं को अर्पित करने वाले को ऐसे शब्द नहीं कहता कि आप तो बहुत धर्मिष्ठ हैं, चिरंजीवी भवा मैंने कहा था ना, ये टीका बड़ी मजेदार है ठीक है कि नहीं? बड़ा मजेदार है। कितने सज्जन, बहुत बार ऐसा होता है कोई आपका सम्मान करे तो हम बड़ा बोलते हैं बड़े सज्जन पुरुष हैं, बड़ा अच्छे से हमारा बर्ताव करते हैं अशुभम देखिए, अशुभम अर्थात अपमान और डंडे भी, डंडे इत्यादि से मारे जाने पर भी उस द्रोही के प्रति द्वेष प्रदर्शित नहीं करता। अब आप लोग एक प्रश्न है, सब जानते हैं उत्तर, अब आप मुझे कृपया इस अशुभम के प्रति द्वेष भावना से रहित वैष्णवों का नाम गिनाएं और उनके उस गुणों को आप प्रकाशित करें। एक एक करके बता सकते हैं। कोई गुण आपको वैष्णव याद आ रहा अपने अलावा अपने अलावा अपना गुण नहीं बताना चाहिए, अपने कहीं पे भी कभी आपने देखा हो कि किसी भक्त के प्रति कोई अपराध किया लेकिन वह कोई इसमें रिएक्ट नहीं किए। दो चीजें, रिएक्ट नहीं करे वो भी बड़ी बात नहीं है, रिएक्ट नहीं किए और उसका कल्याण भी चाहे। तो जरा आप थोड़ा विचार कीजिए, हरिदास ठाकुर जी के बारे में क्या, कहाँ आपने सुना है या क्या सुना है? बोलो, से आपका शुद्धिकरण होगा। तो कि श्लोक बैठना चाहिए कि हाँ भाई क्या आचार्यों ने ऐसे दिखाया है करके। यस, मुगल शासक जो काजी के सिपाहियों ने उनको 22,000 में पीटा, फिर भी वो उनकी प्रार्थना भगवान से उनकी प्रार्थना कर रहे थे कि उनको सुदर्शन तुरंत आया था उनको मारने के लिए। अच्छा, और क्योंकि देखिए वैष्णव क्या क्या स्टैंडर्ड है वह इन लोगों ने दर्शित किया, तभी तो भगवान बोल रहे हैं, तभी तो प्रहलाद महाराज। एक एक करके बताइए। यस, और इनके बारे में सुनेंगे। यस, नित्यानंद प्रभु। नहीं, प्रहलाद का नाम लिया, बताइए प्रहलाद क्यों बोला उन्होंने? बहुत अच्छी बात याद करा दी। जैसे प्रहलाद महाराज के पिता बार बार उनसे मारना चाहते थे,
लेकिन थप्पड़ मार रहे थे? नहीं, बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे थे उसे। हाथियों के नीचे कुचलवाने की कोशिश कर रहे थे, सांपों के बम्बी में रखे थे, पहाड़ से कुचलवाया था, हाथी, बहुत सारे कष्ट दिए थे। लेकिन जब भी फिर जयतन, और जब नरसिंह देव ने बोला कि क्या वरदान मांगा है, तो आपने उन्हें बोला कि मेरे पिता को तो नरक में ऐसी जगह कीड़ा बना दीजिए, यही बोला? नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी को भी आप जो है गति प्रदान किए। तो भगवान ने कहा कि आपके पिता ने को पहले ही हम गति प्रदान कर चुके हैं। एक चीज आप और बोलें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सही बोला। एक चीज और बोला उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने मेरे प्रति बहुत अपराध किए, जो आपका भक्त है आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। बहुत अच्छा भावना है। देखिए, जब तक ये द्रोह की भावना रहेगी सच्चे वैष्णव नहीं बन सकते। देख लेना चाहिए मैं कितना वैष्णव बना हूं। अभी मैं जब कीर्तन कर रहा था, अभी एक भाव आ रहा था कि कंपैशन लॉजिक फॉलो नहीं करता है, करुणा युक्ति लॉजिक फॉलो नहीं करती, वो अहेतु की जलती, सभी के प्रति करुणा होती। ओके, और कौन भक्त के बारे में? यस, असीम प्रभु भाई हमारे भरतपुर से। यस प्रभु जी, मैंने सुना जयपता का स्वामी महाराज को किसी ने एक बार एयरपोर्ट पे चाकू मारा था गले पर। यस, तो उन्होंने गवाही नहीं दी थी पुलिस को, और उन्होंने बोला कि यह तो मेरा कर्म ही है। कितनी बड़ी बात है, हमें तो कोई अगर रसगुल्ला नहीं देगा तो फिर जानता नहीं कितना बड़ा वैष्णव हूं मैं। तो इस प्रकार से है, ये तो इनकंसीवेबल है। और कोई वैष्णव? यस प्रभु जी को दीजिए उत्तम श्लोक प्रभु। यस, प्रभुपाद एक बार अलग अलग लोगों का लेवल बता रहे थे, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास। तो एक आदमी ने उनको चैलेंज किया, तुम कौन से क्लास के? हाँ, प्रभुपाद ने बोला मैं 10th क्लास का। और प्रभु जी ने जो बोला है ना, ये उदाहरण बहुत जबरदस्त है, क्योंकि पब्लिक में बोला था ये। प्रभुपाद जी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बोल रहे थे, तो पब्लिक में व्यक्ति ने चैलेंज किया, आप कौन सी क्लास हैं? हम सब लोग 4th क्लास हैं, हम 3rd क्लास हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हम 10th क्लास है, ऐसा कुछ में बहुत 5th क्लास एकदम निकृष्ट आसन से उतर करके। यस। और एक और बार प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा चेस्टाइज किया, प्रभुपाद ने सह लिया, उनको बोला मेरा प्रारब्ध कहीं रहा होगा, इसलिए भक्त लोग उनको स्टेज पर उनको बहुत ज्यादा अपमानित किया था, प्रभुपाद ने सह लिया। तो 2 एग्जाम्पल हैं। एक अम्बरीश महाराज का उदाहरण मेरे मन में भी आ रहा था। यस, तो अम्बरीश महाराज जैसे दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन भाग रहा था, लेकिन अम्बरीश महाराज ने खुद सुदर्शन से प्रार्थना की थी, अगर मैंने कुछ भी भक्ति की है, ऐसे कुछ संवाद बोलते तो आप इनको माफ कर दीजिए। अगर भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न हैं तो ये ब्राह्मण इस तेज सुदर्शन के तेज से मुक्त हो जाए। तो ये सारी बातें हमें सुनना बहुत जरूरी, ताकि हम अपने हृदय को इन वैष्णवों के गुणों से अलाइन कर सके। काश यह गुण मेरे पास भी आ जाए। बहुत जरूरी है इन वैष्णवों का गुण सुनना। बाकी द्रोह से द्रोही करने वाले तो पूरा जगत है ही, तो उसमें कौन सी वैष्णवता हुई? तो विचार करना, इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम भले उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन हमें उधर जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब उनका टीका आगे पढ़ते हैं। वह इस प्रकार से शाप नहीं देता कि तुम पापी हो या पापिष्ट हो, अच्छा होता कि तुम मर जाते। सोचते हैं कि नहीं सोचते हम लोग? कोई थोड़ा सा भी दुख दे दे तो लगता है कि काश रहता ही नहीं, इस प्लेनेट पे ही नहीं रहता, कहीं और चला जाता, मर जाता। कितनी बार बोलते हैं, यहां तक कि कभी कभी माताएं भी बोलती हैं, इससे अच्छा तक तुम मर जाते, पैदा ही नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि माता जी छोड़ो, लेकिन ऐसा लगा वो जबरदस्ती पैदा हो गया, पैदा तो आपने किया। ऐसा तो नहीं किसी और ने पैदा किया। यह श्लोक ऐसे स्थित प्रज्ञ के ना बोलने के गुण को प्रकाशित करता है। श्लोक का पहला भाग प्रदर्शित करता है कि वह कैसे बोलता है। पहला भाग था मतलब शुभम प्राप्त करके, यस। और ना बोलने का मतलब है कि अगर अशुभ प्राप्त होता है तो शांत रहता है। एक उदाहरण भागवत का भी आप जानते हैं, अवंती ब्राह्मण वो प्रसाद ले रहे होते हैं और कोई आकर उसमें मूत्र कर देता है, वो कुछ नहीं बोलते। ये बहुत गंभीर बात है, बोलते हैं। हिज होलीनेस भक्ति समित महाराज कई बार बोले गए हैं इसको कि एकमात्र शत्रु हमारा मन है और कोई शत्रु इस जगत में नहीं। और वही उसी को उनकी कोट करते हैं, एकमात्र शत्रु हमारा मन है, और जिसको भी हम शत्रु या मित्र देख रहे हैं वो हमारा शत्रु नहीं है। इससे बातें हैं बड़ी बहुत लोडेड हैं, बहुत हैवी हैं, जरा विचार कीजिएगा। कोई शत्रु मित्र नहीं, और इसी में हम फंसे रहते हैं कि अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। देखिए, भगवत गीता सुनने से हम से कम विचारशील जरूर हो जाएंगे, और ये बहुत फायदा होता है हमारी भक्ति में। तात्पर्य को पढ़ते असीम, यू कैन रीड हिंदी प्रॉपरली? तात्पर्य पढ़िए, अगर मुझे बीच में कुछ बोलना होगा तो मैं बोलूंगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य
हाँ, ऑन कर लीजिए। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। बहुत सुंदर लाइन, प्रभुपाद जी को ओपनिंग लाइन इतनी जबरदस्त होती है। भाई इस जगत में ऐसा कभी भी नहीं है कि डिस्टर्बिंग सिचुएशंस ना हो। एक दिन बता दीजिए जिस दिन आप डिस्टर्ब ना हुए, एक दिन बता दीजिए। कोई ना कोई आपको, कोई आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्ट कोई ना कोई लगा ही रहता है। तो सहन करने की आदत नहीं डाली है तो भजन कैसे करो? सहन इज फेवरेबल टू भजन। आगे पढ़िए। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बड़ा रोचक मन में आ रहा है कि यदि आप समुद्र में गिरे हैं तो बड़ी परेशानी में हैं। अरे समुद्र से उठ करके नाव में आएगा तब भी तो हिलोले खाओगे आप। हिलोले समझते हैं? मतलब नाव भी जो वेव्स आएंगी उसमें तो आप हैं, लेकिन आप समुद्र में नहीं है। ये बात सोच करके कि मैं भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के आश्रय में हूँ और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं, कम से कम मैं समुद्र में नहीं। यस। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। तो ये इंटरेस्टिंग है। मुझसे एक आज मैं कीर्तन भगवान का दर्शन करने गया तो एक माता जी बोल रही थी ये दुख क्यों आया, वो दुख क्या। हमने कहा माता जी देखिए, समझिए, आप कहीं नहीं लिखा है कि हरे कृष्णा करने से कोई द्वैत नहीं आएगा। कहीं लिखा है बताइए शास्त्र में कि कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी? उस परेशानी से आप नहीं प्रभावित होगे, ये लिखा है। मेक सेंस? चाहे सतयुग हो, त्रेतायुग हो, चाहे कुछ भी हो, हर भक्त को द्वैतता, हर व्यक्ति को द्वैतता सहन करनी पड़ती है, लेकिन उसका क्या एटीट्यूड हो जाएगा ये हरे कृष्णा से डिसाइड होता है। मेक सेंस? और इसका रिवॉर्ड भी है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि द्वैत सहन करते हुए भी व्यक्ति भगवान के भजन में लगा रहा तो भगवान का आशीर्वाद होता है। जैसे कि बड़ा सार्वभौम प्रभु बड़ा मार्मिक बोलते हैं, कहते हैं किसी पुराण से कोट करते हुए कि जब नरसिंह देव आते हैं प्रहलाद के सामने तो भगवान उनसे माफी मांगते हैं, कहते हैं बेटा मुझे आने में बहुत देर हो गई, ऐसा करके बहुत बड़ा भगवान माफी मांग रहे हैं अपने भक्त से। तो जो कुछ भी हम भक्त सहन करता है भगवान के लिए, सब भगवान उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, हर चीज के प्रति कृतज्ञ रहते। पढ़िए। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। यस, इसकी चर्चा हमने आज सुबह भी करी थी कि धर्म एक ही है भक्त का, कृष्ण की प्रसन्नता, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। इस पे विचार हो रहा था, मैं अनुपम कृष्ण प्रभु से बात कर रहा था कि आचार्य लोग प्रश्न उठाते हैं कि वसुदेव जी ने एक तो झूठ बोला कंस से, कंस भी बोलता, सोच रहा था कितना खराब व्यक्ति, बाद में से जब मालूम चला कि कृष्ण वसुदेव जी के बेटे हैं, कितना खराब व्यक्ति है, मुझसे झूठ बोला, लेकिन उस तुरंत मार दूंगा, और अपनी गलती नहीं देख रहा है कि उसने क्या किया। और क्या ये सही है कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए दूसरे की बच्ची का हत्या करवा दी जाए? क्या ये सही है? क्या ये धार्मिक है? आप कहेंगे नहीं, तो वसुदेव जी धार्मिक है या धार्मिक है? तो कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के वात्सल्य के कारण ऐसा हो रहा है। भगवान के प्रति जो अतिशय प्रेम है उसके द्वारा हुआ। अंततोगत्वा दुर्गा जी मरी भी नहीं, लेकिन आप वसुदेव की चेतना में प्रवेश भी नहीं कर सकते हम लोग। कितना वो भगवान के प्रेम में आविष्ट हैं, उन्हें कुछ सुधबुद्ध भी नहीं है, धर्म क्या है अधर्म क्या नहीं, बस लेना है उसके बच्चों को लेके आना है बस। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे मरें, लेकिन भक्त की एकमात्र इच्छा ये होती कि कृष्ण कैसे संतुष्ट हों। भगवान का आदेश तो था, तो यही तो बात हो रही है कि भगवान के आदेश पालन करना यही जीवन का लक्षण, यही तो बात बोल रहा हूं मैं। ये तो सुबह सुनाया था कि भगवान का आदेश पालन करना ही भक्त का धर्म है बस, और कोई अच्छाई बुराई इससे कोई मतलब नहीं। जगत में हमें कितना अच्छा मानते हैं, श्रीधर स्वामी का बच्चा पैदा हुआ था, एकदम तुरंत छोड़ के चले गए, तो उनकी टीका नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि बच्चे का ध्यान नहीं रखा? नहीं, कृष्ण को समर्पित कर, मेरा बड़ा अच्छा उदाहरण आ रहा था। नहीं, उनकी टीका नहीं पढ़ेंगे, बच्चे को पढ़ाया नहीं उन्हें स्कूल में, नहीं, हजारों बच्चे हो चुके हैं ऐसे। कृष्ण को समर्पण कर रहा है तो बस। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक सम्राट की सेवा कर रहा है तो घर की सेवा नहीं कर सकता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते, बड़ा अच्छा है एकमात्र कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, गुरु प्रसन्न हो जाएं, बस वही अच्छा है। आगे पढ़िए। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है,
जिसे समाधि कहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ साधन बता रहे हैं कैसे हम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये द्वैतता तो आएगी, कभी आपका मान होगा, कभी अपमान होगा, कोई कहेगा अच्छे हैं, कोई कहता बुरा है, हर तरह के लोग होंगे, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन कृष्ण के लिए है और इसी के द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। ठीक है, गो अहेड। अब आप 58 को देखिए। अब यहाँ पे 3 श्लोकों में 58, 59 और 60 में चर्चा की जाएगी कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे बैठता है, कौन से आसन में बैठता है, सिद्धासन शीर्षासन नहीं, नहीं, बैठने का अर्थ जरा याद दिलाइए कि कैसे बैठता है। वैसे तो श्लोक से समझ में आ जाएगा, अनुपम कृष्ण प्रभु बताएंगे कि बैठने का अर्थ क्या है। भूल गए? ठीक है, ओके, अद्वैत आचार्य प्रभु बताएंगे कि बैठने का अर्थ क्या है। अरे माइक पे बताइए, आवाज सुनाई पड़ेगा। यस, अपने इंद्रियों को बस में रखता है। यस, अपनी इंद्रियों को सीमित करने की शक्ति को बैठना कहा जाता है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संहरण, सहरण बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। जैसे ये शब्द भी आया था जब अर्जुन के खिलाफ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो उनको संहार करना नहीं आता। तो संहार मतलब होता है खींच लेना वापस। तो संहरते मतलब इंद्रियों को खींच लेना। इसका अर्थ क्या है? अगर कोई सुंदर रूप आ रहा है और आंखें उधर जाना चाहती हैं तो उधर से खींच लेना। एक पॉइंट जब आ ही रहा है तो हम बता देते हैं। सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, 5 पॉइंट बताते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि नाम करने के लिए आवश्यक है कि हम स्त्रियों को भोग दृष्टि से ना देखें, और इसको महाप्रभु कहते हैं निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगिमशोर भवसागरस्य संदर्श नाम विषयी नाम अथ योषितम चाहंत अंत विषभक्षण तोप्य साधु। कि जो व्यक्ति निष्किंचन होना चाहता है, भगवत भजन में उन्मुख होना चाहता है, भवसागर को पार करना चाहता है, वह अगर विषयों को या योषित मतलब स्त्रियों को भोग दृष्टि से देखता मात्र है तो वह जानबूझ करके विष खाने के बराबर है। जब मौका आता है तो हम बोल ही देते हैं कुछ ना कुछ कठोर, लेकिन ये स्वयं महाप्रभु की वाणी। ये बात आगे खूब जम के आएगी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताएंगे कि इंद्रियों को सीमित करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों से ही मन को आहार प्राप्त होता है। अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है। विष का मतलब है भोग भावना बढ़ जाएगी, जैसे कि जामिल के केस में हुई थी। ये भूल जाएगा व्यक्ति कि मैं भगवान का दास हूं। ये सब बातें ध्याय तो विषयान पुंसा से चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इसमें एक शब्द आ रहा है कूर्मो अंगानीव सर्वशा। सारे अंग को अंदर समेट लेता है, मतलब सारी इंद्रियों को समेट करता है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, सभी कुछ। और इसका भी आगे परिणाम आएगा कि एक भी इंद्रिय डिस्टर्ब कर सकती, बहुत डेंजरस। तो जिस प्रकार से एक कूर्म का मतलब हो गया कछुआ, खतरा आने पे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है जब वह चाहता है, और कब चाहता है? जब वो देखता है कि खतरा है। ये 2 चीजें समझ लेनी चाहिए। उसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए जैसे इंद्रिय भोग की वस्तु आए तो खतरा है। एक सन्यासी, बहुत अच्छे सन्यासी हैं, तो वो रूम में थे तो एक माता जी कदाचित आ गई और बहुत अच्छे वस्त्र नहीं पहने थे, तो महाराज भाग गए वहां से और कहा किसी गृहस्थ भक्त को भेजा, आप प्रचार करिए। ये नहीं बोला कि मैं तो स्थित प्रज्ञ हूं, मैं तो प्रतिष्ठित हूं ना। इंद्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक सेकंड, तो उसमें जिसकी इंद्रियां इस प्रकार से प्रतिष्ठित हैं, वह संयमित हैं, तो वह व्यक्ति इस प्रज्ञ कहलाता है। यस, एक भक्त बता रहे थे कि खतरा कैसे पता चलता है। जैसे बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं चलता है खतरा क्या, अगर हम साधना करते हैं अच्छे से तो पता चलता है खतरा है। यस, और नहीं तो साधना नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा खतरा है। यस। अनुवाद
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ये तो स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। अब 6 श्लोक तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए कैसे रहता है, अर्थात किमासीत। जब यह अर्थात अयम योगी बिना किसी प्रयास के अपनी स्वतंत्र इंद्रियों को जैसे कान इत्यादि को उनके शब्दादि विषयों से आकर्षित कर लेता है। समझ में आ रहा है? कुछ सुनने को मिला, कुछ खाने के लिए वस्तु है, कुछ भी है, और खींच करके वह उनको संयमित कर लेता है। संहरति, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। इसको और गहराई में समझिए। उसको समझ में आ गया है कि इन वस्तुओं से मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। ये अंतर। ही कैन से नो टू द डिमांड्स ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों के डिमांड्स को वो नो नहीं कह सकता। तो ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण। ये बहुत 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 सूक्ष्म है। क्यों व्यक्ति भोग में जा रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है इसमें सुख है, और वह जब भोग करते भी हैं तब देखते हैं सुख नहीं है, और फिर भोग करते, फिर देखते हैं सुख नहीं है, और फिर भोग करते हैं। तो जिस व्यक्ति की स्थित प्रज्ञता आ गई है वो समझ गया इसमें कोई रस नहीं है, ये केवल मुझे झूठा धोखा दिया जा रहा है। अद्भुत बात है, खिचड़ी में खाएं और उसमें नमक ना हो तो हर दिन वही खिचड़ी क्यों खाएंगे? लेकिन महाप्रभु बहुत कठोर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि विषयों का स्वभाव है कि जिन विषय भोग को व्यक्ति करता है उनको वह करने के लिए दोबारा प्रेरणा देते हैं, और वही कार्य उस व्यक्ति को कर्म बंधन में डालकर दोबारा जन्म का कारण भी बनते, लेकिन उसको समझ में नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी है, वह इंद्रियों को संयमित कर लेता है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया कि कैसे हम लोग प्रजल्प के द्वारा दुनिया की वार्ता करके अपने को हानि कर रहे हैं। ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। केवल वाणी को संयत कर लेने से हमें कितना लाभ हो जाता है ये भी समझ नहीं आता। धड़ 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 कुछ भी बोलता जाता है। एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिस प्रकार एक कछुआ अपने सिर, हाथ और पैरों को अपने खोल में निग्रह कर लेता है, तो स्पष्ट है, खोल मत समझते हैं आप इसका। वैसे ही स्थित प्रज्ञ योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करे रहता है, तो वह इस प्रकार से बैठता है। यह इसका इंद्रिय संयम। तो बड़ा स्पष्ट है, समझाना नहीं। तात्पर्य अनुपम कृष्ण पढ़िए। यस। किसी योगी, भक्त या आत्म व्यक्ति की की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। एक और सूक्ष्म पॉइंट है कि हमें इंद्रिय संयम कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप विचार करें कि संयमित इंद्रियों वाला जीवन बड़ा सुख और शांति वाला है ना। रोज सुबह तो मन यही बोलता है, अरे उठ के क्या करोगे, थोड़ा और सो जाओ, लेकिन जब उठ करके स्नान करके ठाकुर जी के सामने पहुंचते हैं तो कितना अच्छा लगता है, जब करते हैं कितना अच्छा लगता है। इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब के समय जितना संभव हो सके हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें बात नहीं करनी चाहिए। तन्मयता से भगवान का नाम जप करें, पूरी शक्ति से, पूरे एब्जॉर्प्शन के नाम संग नाम करें, तब हमको नाम में सुख भी प्राप्त होगा। ये भगवान के नाम के प्रति बहुत बड़ा अपमान है कि व्यक्ति इस प्रकार से इतनी भी अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं कर सकता, और तब तक नहीं कर सकता जब तक वो करने का इच्छा नहीं रखेगा। ये ध्यान रखिएगा, इंद्रिय संयम कभी भी बिना ऐसे नहीं ऑटोमेटिक होता है। हमें अपनी इच्छा को उपयोग करना पड़ेगा कि हमें इंद्रियों को संयमित करना है। और ऐसा जीवन जिसमें अब क्या करना है, बहुत बोरिंग होता है। उठे और चाय पिया, उसके बाद क्या करना है, टाइम पास करना, मूंगफली खाना है, ऐसे बहुत बोरिंग है। तो अगर हम हमारे शेड्यूल, इसलिए बहुत अच्छा रहता है हमारे कुछ टारगेट होने चाहिए, इतना माला करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना श्रवण करेंगे, तो इससे बहुत हमारे फायदा होता है। और महाराज जी बता रहे थे अगर हम नियमित जीवन जीते हैं तो सतोगुण की वृद्धि होती है और फिर हमारा जप बड़ा मीठा होगा।
बड़ा रसीला होगा। तो जितना हो सके एक नियमित जीवन जीने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, और भक्तों के संग में बहुत आसानी से हो जाता है। आगे पढ़िए। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित जो होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। पता नहीं क्या टाइपिंग एरर है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। यस, बहुत सतर्क करना चाहिए। इंद्रियों को एक डकैत की तरह बोला गया, डकैत की तरह। आगे वाले श्लोकों में आएगा। यस, योगी या भक्त को इस सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। समझ में आ रहा है, डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रियों भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। क्या लिखा है, फिर से बोलिए। असंभव। और क्या बोला? स्थिर होना। और कोई भाषा में ट्रांसलेशन? बहुत हैवी। मैं जानबूझ करके श्लोक को लिया कि भाई 16 माला तो कर रहे हैं, ये हो गया हमारा नियम, और यम क्या हो गया? 4 नियमों का पालन। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में इस प्रकार समझाते हैं कि जब हम नियम पालन करते हैं तब हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। हमने कई बार इस बात को रिपीट किया है। प्रत्याहृत इंद्रियों को संयमित कर रहा है, और आगे भी भगवान बताएंगे इंद्रियों को संयम किया हुआ है और मत पर है, मेरी सेवा में लगा हुआ है, तब वह भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी इसको प्रचेताओं के केस, सलवासस के केस में बताते हैं, नहीं सॉरी हरियाश्वस केस में बताते हैं कि वो लोग पत्ते खा करके जल पी करके भजन कर रहे थे। तो ये सिद्धांत होता है कि नाम जप के संग कुछ तपस्या होनी चाहिए। अब हम पत्ते खा करके, पत्ते मतलब साग खा के नहीं हम पत्ते खा के तो जी नहीं सकते, लेकिन ये 4 नियमों का पालन, अगर बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर कोई व्यक्ति 4 नियमों का पालन करके हरे कृष्णा करता है तो हरे कृष्णा तुरंत एक्ट करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ somebody chants Hare Krishna while following these 4 regulative principles, Hare Krishna immediately acts. वो तुरंत व्यक्ति मुक्त हो जाता। तो बड़ी दृढ़ता के संग इन 4 नियमों का, 4 नियमों का मतलब है अवैध संग नहीं करना, 4 नियमों का, और शराब इत्यादि नहीं पीना, जानते ही हैं आप लोग, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना। इनको जितना हम दृढ़ता से करेंगे उतना ही हृदय हमारा ठंडा हो जाएगा, उतना ही हृदय की गंदगी साफ हो जाएगी। तुरंत कार्य करता है, तुरंत हमारा हृदय शुद्ध होना चालू होता है। तो बड़े उत्साह के संग जो भक्त इस प्रकार से निष्ठा से कर रहे हैं, उनके संग रहते हुए हमें भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। यस प्रभु जी, इंद्रियां संयमित करने से भक्ति में प्रगति होती है, भक्ति में प्रगति करने से इंद्रियां संयमित दोनों ही चीजें आवश्यक है। भक्ति करते हुए कुछ कार्य करने होते हैं जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और साथ साथ हमें इंद्रियों को वश में करना होता है। जैसे गाड़ी भी चलानी होती है और ये भी देखना होता है कि एक्सीडेंट ना हो। बहुत अच्छा महाराज बता रहे थे कि यम मतलब है गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलेटर पे ध्यान रख रहे हो, लेकिन ये भी देखो कि आपकी गाड़ी गड्ढे में ना गिरे। बहुत चालू है मन, बहुत चालू है इंद्रिया। मैंने परम पूज्य राधा रमन महाराज जी से पूछा, महाराज जी मन पे विश्वास करने का मतलब क्या है, ना विश्वास करने का मतलब क्या है? तो महाराज बड़े मजेदार उत्तर दिए। बोले भाई देखिए, दिल्ली में शादी हो रही है कहीं, हमारी स्त्रियां नाच रही हैं, तो आप कहें, आपको किसी ने इनवाइट किया तो आप कहें भाई हम तो ब्रह्मचारी हैं, 20 साल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है मन पे विश्वास करना। इंद्रियां अगर गई हैं विषयों में तो मन में छाप पड़ेगी ही। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना स्थित प्रज्ञ हो गया हूं कि मैं जो है इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल कर सकता हूं। कभी नहीं सोचना, एटलीस्ट हमको नहीं सोचना चाहिए। यस, यहाँ पर समथिंग। यस, 3 मिनट है हमारे पास। जैसे आप कह रहे थे अभी कि अगर हम 4 नियमों का पालन करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव तुरंत होने लगता है, या फिर उसमें रुचि आती है, ऐसे ही शायद आप कहना चाह रहे थे। तो जहाँ तक इस्कॉन में भक्त है वो 4 नियमों का पालन मोस्टली करते हैं। जहाँ तक हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, तो उसको अच्छा 4 नहीं 3.5 करते हैं। अच्छा, ठीक है, 3.5 कैसे करते हैं उसकी चर्चा वो एक अलग क्लास हो जाती है। ठीक है, 4 बहुत व्यापक है, लेकिन 3.5 करते हैं। प्रकाश के लिए अलग समय है
हर वक्त समझता है कि 3.5 का मतलब क्या होता है। अरे बाबा, एक स्त्री से चावल मांग लिया तो 3.5 कर दिया महाप्रभु ने, 3.5 कर दिया और 0 पे ले आए उसको। अब बताइए हम क्या बोला जाए 3.5 का मतलब क्या होता। पढ़िए आगे। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये अलग क्लास है, 3.5 या 4.0 या 3.5 इसके लिए अलग से क्लास ही है। ये जयदेव महाराज बोल रहे थे, व्हाट इज दिस 3.5 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। यस। हाँ, कछुए का है, वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। बहुत सुंदर है। भगवान की कथा है, हरि नाम है, सेवा है, तुरंत उद्यत। और अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी है, इनको प्रसन्न नहीं करता है, चले जाना चाहिए। गिरिराज महाराज बड़ा अच्छा बोले, कोई कहे कि कोई भक्त या कोई भी व्यक्ति आकर के किसी वैष्णव की निंदा करना चाहता है तो बोलेगा कैसे, आप जानते हो कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि उससे पूछो तुरंत, क्या मुझे इसको जानना जरूरी है? तो सोचेगा नहीं जरूरी तो नहीं है। तो आप बच जाएंगे और आपको वह नहीं बोलेगा। आपको जानते क्या हुआ? और मोस्टली आपको जानना जरूरी नहीं होता। उसे तो चाहिए किसी को मक्खी की तरह मल उठा लिया और फिर किसी को देख करके चेपना पड़ेगा। हमें नहीं सुनना। यस। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हाँ, तो फिर ये बड़ा स्पष्ट है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उत्साहित रहिए और इंद्रियों को संयमित करने के लिए भी उत्साहित रहिए, अगर वह भोग में जाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।